नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है। हिंदी में कहें तो आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में क्या अंतर होता है। टाइम बचाने के लिए हमने कुछ पॉइंट लिख दिया है और उसको एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। पहला पॉइंट है आपका कि किसी केमिकल रिएक्शन में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या यानी मॉलिक्यूल की संख्या को मॉलिक्यूलरिटी कहा जाता है। जैसे अगर आपके पास ये H2O2 है और बेसिक मीडियम में अगर ये टूटा और H2O और ऑक्सीजन बनाना शुरू किया तो आप देखेंगे कि इस केमिकल रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड के, एक। मतलब इसकी अणुकता कितनी होगी, इसकी अणुकता हो जाएगी कितनी, एक। क्लियर हो गई। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल भाग लेते तो उसकी अणुकता यानी मॉलिक्यूलरिटी हम लोग कहते दो। क्लियर। अब देखिए, मॉलिक्यूलरिटी एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन अब उधर चेक करते हैं क्योंकि ये डिफरेंस है। तो ये किसी केमिकल रिएक्शन में भाग लेने वाले मॉलिक्यूल की संख्या को मॉलिक्यूलरिटी यानी कि अणुकता कहते हैं। दूसरी तरफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में पहला पॉइंट क्या है, किसी रिएक्शन में भाग लेने वाले रिएजेंट यानी कि रिएक्टेंट अभिकारक के कॉन्सेंट्रेशन यानी सांद्रण, कॉन्सेंट्रेशन टर्म यानी सांद्रण पद के पावर का सम यानी उसके पावर में जो पावर में होगा उसका योग, पावर का सम रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। जैसे अगर ये H2O2 रिएक्शन हाइड्रोजन पेरोक्साइड बेसिक मीडियम में रिएक्शन कर रहा है तो बेसिक मीडियम में जैसे रिएक्शन करता है फिर से यही H2O और ऑक्सीजन बनाता है। अब होता यह है कि जैसे ही आप इसका रेट लॉ लिखेंगे तो रेट जो होता है, रेट कांस्टेंट यानी वेग स्थिरांक और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के कॉन्सेंट्रेशन को अगर लिखें और इसके पावर में चेक करें तो कितना होगा, 1 होगा। तो इसका मतलब यह है कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा, 1 होगा। क्लियर हो गई बात। अब देखिए इसमें अब दूसरा पॉइंट चेक करते हैं। मॉलिक्यूलरिटी एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। ये एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है, ये एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। क्लियर हो गया। अब देखो तीसरा पॉइंट है, मॉलिक्यूलरिटी नेगेटिव या फ्रैक्शनल नहीं होता, यह हमेशा होल नंबर होता है। होल नंबर का मतलब क्या है, मतलब ये 1 2 3 ऐसे हो सकता है। और तीसरा पॉइंट इसमें कहें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नेगेटिव, पॉजिटिव और होल नंबर तीनों हो सकता है। होल नंबर तीनों हो सकता है, ये तीनों हो सकता है। क्लियर हो गई बात। मतलब अगर ये पावर नेगेटिव हो जाए तो नेगेटिव हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, यहाँ -1 लिखेंगे। अगर ये 0 हो जाए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यहाँ मैं एक एग्जांपल लिख देता हूँ। जैसे H2 और Cl2 जब सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो 2HCl बनाएगा, मतलब 2 मोल HCl बनाएगा। तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है H2 और Cl2 का, ये कभी भी रिएजेंट के ऊपर, मतलब इसका जो रेट होता है वो रिएजेंट के ऊपर यानी H2 और Cl2 के ऊपर डिपेंड नहीं करता, निर्भर नहीं करता, हमेशा सनलाइट के ऊपर HNu के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए इसकी ऑर्डर कितनी होती है, 0 होती है। तो इसका अगर रेट लॉ लिखें तो हम कह सकते हैं रेट इज इक्वल टू K इंटू H2 का पावर कितना, 0 और Cl2 का पावर कितना, 0। तो ये कितना हो जाएगा, 0 + 0 इज इक्वल टू 0, है ना। मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, 0। यहाँ ऑर्डर लिख देते हैं, ऑर्डर कितना हो जाएगा, 0। अभिक्रिया की कोटि 0, तो ये 0 भी हो सकता है। अगर -1 लिखते तो -1 यानी नेगेटिव हो जाता, और पॉजिटिव तो यहाँ लिखे ही है। क्लियर हो गया। अब देखिए चौथा पॉइंट क्या है, यह एलिमेंट्री रिएक्शन यानी सिंगल स्टेप रिएक्शन में लागू होता है। कौन, मॉलिक्यूलरिटी। और इसमें ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दोनों में लागू होता है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दोनों में लागू होता है, दोनों में
लागू होता है। क्लियर? अच्छा, इसमें 5वां पॉइंट है मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन के मैकेनिज्म द्वारा निर्धारित किया जाता है। मतलब रिएक्शन का मैकेनिज्म होगा और फिर निर्धारित होगा। आपने SN1 SN2 सिंगल, SN1 डबल स्टेप रिएक्शन, SN2 सिंगल स्टेप रिएक्शन जिसमें ट्रांजिशन स्टेट बनता है, उसको आपने देखा होगा। तो इसमें हमेशा मॉलिक्यूलरिटी मैकेनिज्म द्वारा निर्धारित होता है। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रेट लॉ द्वारा। किस लॉ द्वारा? रेट लॉ द्वारा, हिंदी में जिसको कहते हैं वेग नियम या वेग व्यंजक, है ना। तो रेट लॉ द्वारा निर्धारित किया जाता है। रेट लॉ द्वारा निर्धारित किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। और ये रेट लॉ क्या है? ये है रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट यानी वेग स्थिरांक और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएजेंट का पावर जो भी हो उसको आप लिखेंगे और वहाँ से काफ़ी आसानी से निर्धारित करेंगे। मतलब ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमने दिखा दिया आपको, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिखा दिया, सेकंड ऑर्डर भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है ना। तो ये 5 पॉइंट है जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर ये बोर्ड में पूछा जाता है, लेकिन नीट में भी इसके पॉइंट पूछे जा सकते हैं, है ना। मॉलिक्यूलरिटी से सवाल पूछे जा सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से तो पूछे ही जाते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए और इसका नोट्स बना करके रिवीजन कर लीजिएगा, है ना। रिवीजन कर लीजिएगा तो ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए, याद होगा। तो बोर्ड में तो 5 नंबर का पूछा जाता है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।